गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी लगातार महिलाओं के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति उनकी सोच काफी घटिया है। वे अपनी हरकतों से बाज आएं, अन्यथा पिछली बार तो महिलाओं ने उनके पोस्ट पर कालिक पोता था। इस बार महिलाएं उनके मुंह पर कालिक पोतने को तैयार हैं। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी व मेरल प्रखंड प्रमुख दीपमाला ने गुरुवार को होटल पद्मावती में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त बातें कही। इन्होंने कहा कि विधायक श्री तिवारी के नजर में राजनीति करने वाली महिला बिचारी हैं, लेकिन जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी और बेटी भी उनके लिए प्रचार कर रही थी। क्या अपनी बेटी और पत्नी के लिए भी वो इसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वे भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के प्रति भी यही सोच रखते हैं? भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में क्या इसी तरह के घटिया सोच वाले लोगों की जरूरत है? मुद्दों और जिम्मेदारी के बजाय महिलाओं पर लगातार अमर्यादित टिप्पणी करने वाले विधायक श्री तिवारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बदले ऐसे ही घटिया सोच के लोगों को ही पार्टी में जगह देने का काम भाजपा कर रही है और भाजपा की प्रवृत्ति बन गई है। इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के पास गढ़वा की तमाम जागरूक एवं सक्रिय महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर मिलने जाती हैं। विधायक ये बताएं कि क्या उनकी नजर में गढ़वा की सभी महिलाएं व्यभिचारी हैं? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं शीर्ष नेता ये बताए कि विधायक श्री तिवारी का महिलाओं के प्रति बयान से भाजपा सहमत है। क्या श्री तिवारी को महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है? विधायक में अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। महिलाओं को शर्मसार करने वाले ऐसे लोग अपनी बहू बेटियों को भी इसी नजर से देखते हैं। क्या गढ़वा की जनता ने श्री तिवारी को विधायक इसलिए चुना था कि वे नारियों के खिलाफ टीका टिप्पणी करे या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे? क्या गढ़वा में राजनीति का स्तर यही होना चाहिए जिसे विधायक कर रहे हैं? इन महिलाओं ने गढ़वा की आम आवाम से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी लोग ऐसे घटिया सोच के व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया तथा अन्य मंचों से विरोध शुरू करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी ऐसे ही घटिया जनप्रतिनिधियों का अनुकरण करेगी। इन्होंने कहा कि समाज में नारी शक्ति, नारी वंदना, कन्या पूजन और महिलाओं को देवियों का दर्जा वाली भावना के खिलाफ विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बयान दिया, जो अत्यंत ही घटिया और निंदनीय है। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, केंद्रीय सदस्य अंजलि गुप्ता और इत्यादि लोग शामिल रहे। आज सबसे पहले तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को, हम महिलाओं की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हर शय को आप लोग साझा करते हैं, तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वो विषय है आधी आबादी को लेकर। हम कहे जाने वाले आधी आबादी, जो कि निश्चित तौर पर हम हार और जीत दोनों बिंदुओं पर अपना महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, गढ़वा विधानसभा में एक ऐसे दुस्साहसी इंसान को विधायक का पद दे दिया गया है, जो ना ही अपने पद के साथ न्याय कर पा रहा है, ना ही गढ़वा विधानसभा से, क्या मैं कहूँ, मैं तो कहूँगी अगर एक महिला का अपमान है तो ये सृष्टि का अपमान है, क्योंकि एक सृष्टि की जननी भी महिला ही है। हमें तो नहीं लगता है कि किसी माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म भी लिया है। हमें तो इस बात का शक है कि उनको कहाँ से डाउनलोड करके धरती पे फेंका गया है कि अभी तक उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं सीखा। ये बहुत दुख की बात है। मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से ये जाहिर करना चाहूँगी कि एक नहीं अनेकों बार उन्होंने महिलाओं के अपमान को सर चढ़ के बोलने का अपराध किया है और अभी तक उन्हें न जाने कैसी ये बीजेपी सरकार है, कैसे उनको इस पद पे उनको बरकरार अभी तक उनको रखा गया है। उनको पद से जल्द निष्कासित करना चाहिए। उनका जो पद है माननीय विधायक का, उनसे इस पद को लेने का काम करना चाहिए। मैं आवाज़ उठाती हूँ अपने राज्यपाल के पास, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि हम लोग की महिला जो द्रौपदी मुर्मू बताइए पूरे देश को महिला के पद से गौरवान्वित कर रही हैं, और ऐसी जगह पे हम लोग आज झारखंड में विराजमान है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि हम महिलाओं पर ऐसी तर्जनी और ऐसी उंगली दिखाकर हम लोगों से बात किया जाता है। आप सभी जानते हैं, हम सिर्फ महिला नहीं, हम हर क्षेत्र में झंडा फहराने वाले वो मर्यादित हम लोग उल्लेखनीय, जिसको कहा जाता है कि वो सब्जेक्ट है जो हर जगह पे अपने झंडे को हम लोग फहरा के आने का काम करते हैं। वैसी जगह पे आने के बाद हमें कितना छोटा, कितना बौना साबित किया जा रहा है। क्या हम महिला हैं इस वजह से? मैं उनसे जवाब मांगना चाहती हूँ। हम वो महिलाएं नहीं हैं जो रावण आया और हरण करके ले गया और बानर सेना को लेकर श्री राम को जाना पड़ा और जीत कर अपनी सीता को लाना पड़ा।
हम वो आज के नौजवाने की महिलाएं हैं, हम 21वीं सदी की महिलाएं हैं, 22वीं सदी की महिलाएं हैं, जो हर पल अपनी रक्षा ही नहीं बल्कि अगर हमारे ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखेगा उसकी आंखों को गोटियों की तरह नोच कर और हम उनसे नीचे धरती पे उससे हम गोली खेल जाएंगे, हम वो दम रखती हैं। उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कहाँ छेड़ा है। हम वो मधुमक्खी का छत्ता है जो एक पत्थर मारने के बाद सारी मधुमक्खियाँ उनका रक्त जितना है शरीर का बाहर निकाल देंगी। वो बार बार पिछले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम महिलाओं का ये नारा था कि उनसे सबसे पहले उनको पद से हटाया जाए, और अभी तक बीजेपी में उनको अपने पद पे बरकरार रखते हुए उनको माननीय पद जो दिया गया है विधायक का पद उनसे जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए। हम विधानसभा का घेराव करेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कैसे आप अभी तक मंचासीन बना के रखे हैं, कैसे उनको उस जगह पे बना के रखे हैं, उनको पद निष्कासित किया जाए। फिर से गढ़वा विधानसभा में चुनाव हो, हमारा 2 विधानसभा, भवनाथपुर विधानसभा और विश्राम विधानसभा, हम लोग के माननीय जो विधायक हैं हम लोग के पार्टी के हैं, जेएमएम पार्टी के हैं, हम उनके माध्यम से ये आवाज़ उठवाएंगे। हम जानना चाहते हैं क्या वो पुरुष नहीं है? हम महिलाओं को जब भी ज़रूरत पड़ती है भाई बन के, गार्जियन बन के हम लोगों से बात किया जाता है। हमारे भैया, बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर के बारे में जिस तरह से उनको बराबर इस तरह का किया जाता है, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं एक मामूली सी जिला परिषद सदस्य हूँ, हम जिस कदर भी अगर रात के 12 बजे भी किसी भी मेरे व्यक्ति को, पब्लिक को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो फ़ोन करता है कि मैडम अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है, हमको प्लीज़ ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, ओ ग्रुप का हमको ब्लड करिए। इसके माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। माननीय मिथिलेश ठाकुर जिनका पद न रहते हुए भी ऐसा स्थान बना चुके हैं हम महिलाओं के दिलों में कि जिनके लिए सिर्फ हम नाम ही काफ़ी, अगर उनके नाम से भी जाते हैं तो काम हो जाता है, और वैसे जगह हमको सम्मान मिलता है तब तो हम हैं। हम वो इतनी हम लोग छुई मुई महिलाएं नहीं, हमको वो ना समझें। हम लोगों को अपनी रक्षा करना और अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ने के लिए अच्छी तरीके से कौशल प्राप्त हो चुका है, और उनके लिए यही काफ़ी है कि अगर वो आपकी नहीं सुधरेंगे तो महिलाओं आदि के सैंडल, वो उस बार बता रहे थे कि नया चट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार गोबर में भिजा के नया चट्टी के और उनको रंग देने का काम हम लोग करेंगे। और फिर भी अगर नहीं माने तो उनके ही सामने वो गति हो जाएगी उनके पूरे परिवार की कि वो कभी नहीं भुला सकते हैं। सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा कि वो माँ के गर्भ से जन्मे हैं पुरुष हैं कि नहीं है, और अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग से जवाब मांगे कि हम लोग क्यों कहे जाते हैं कि सृष्टि की जननी हमें क्यों कहा जाता है। उसके बाद वो विधायक के पद पे बने रहे। बहाना मार के हॉस्पिटल में रांची और पटना दिल्ली में करते हैं ना, ऐसा मार खाएंगे महिलाओं से कि जीवन भर कहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, भुला जाएंगे बीमारी। बस यही सब बातें हैं हम लोग की। आप सभी से निवेदन है कि ये बातें पहुँचाएँ, और उनको अगर होश आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, अपना सक्षम है हम लोग। आप लोग के माध्यम से जो बोला गया है हमारे माननीय विधायक सुधीर तिवारी जी, जो पूर्व में भी अशब्द भाषा का प्रयोग किए थे और फिर से उनका जो भाषा बोला गया है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये जो भाषा है उसका मतलब क्या होता है। क्या बोला? बेविचारिक के मतलब क्या होती है, ये आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, इसका सर्च करके आप लोग बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होती है। क्या हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से, क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचते हैं कि हमको ये शब्द से किसको ठेस पहुँचेगी। ये झारखंड में पूरी आपकी महिला जो है सब पे लागू होती है, ये पर्सनल हम लोग पर लागू नहीं होती है। ये बातों से हम लोग को ठेस पहुंची है क्योंकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं। ये शब्द प्रयोग जो किए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनके पास जितनी महिला जाती हैं बेविचारिक महिला है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं जिला परिषद के अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि हम लोग बात को अपने रखते हैं। दूसरी बात है कि आप एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को इनको जो हर बार इनको दिया जाता है, अब किस लिए दिया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उनको विधायक रहने लायक नहीं है। क्योंकि क्षेत्र में अगर
खास करके महिला का सम्मान नहीं देने पा रहे हैं, तो ऐसा विधायक का क्या मतलब। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे तरफ से अभिनंदन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया है, जिसमें मुद्दा बताने की बात मैं करूं तो अभी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन झंडोत्तोलन हो रहा था, माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें बोलना और विशेषकर महिलाओं के प्रति बोलना, तो हम लोगों का मेन मुद्दा वही है कि हम उनके जो अनर्गल बयानबाजी है उस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उस पे हमारी जो महिलाएं हैं हमारे साथ, वो तमाम क्षेत्र की महिलाएं हैं। तो इसमें कुछ महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, कुछ महिलाएं जो राजनीति में रुचि रखती हैं, कुछ वैसी महिलाएं जो अपना दुख सुख ले करके माननीय मंत्री जी के पास जाती हैं। और मैं गढ़वा ही नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल की बात कर रही हूँ। पूरे पलामू की महिलाएं जो जिनको लगता है कि माननीय मंत्री से मिल कर के उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, वो मिलती हैं। इवन वो दिन हो रात हो, कभी भी वो आती हैं बेहिचक संकोच, क्योंकि उनके बिहेवियर को हम लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात कि आप एक महिला को बोलना कि वहाँ पे एक झोटन महिला लोग जो है वो व्यभिचारी है और वो आती जाती रहती है और वो गलत मंसूबे से, गलत उनके चरित्र पे उंगली उठाना, तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं का जो आरक्षण है 33%, हर एक चीज़ों में भागीदारी है, हम उससे वंचित रह जाएंगे। और उससे हम कैसे, अगर इस तरीके का बात एक विधायक बोले तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है महिलाएं कि एक विधायक से हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उनके नज़रिए में अगर हम गलत हैं तो हम आगे आएंगे तो कैसे आएंगे, हमारी भागीदारी फिर कैसे पूरा होगा। तो हम इस मुद्दे पे उनसे बात करना चाहते हैं और इस बात पे हम लोग कहना चाहते हैं कि उनके घर में भी माँ हैं, बहन हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या वो अपने घर में भी इस तरीके का बात को वो रखते हैं या इस तरीके की मनोवृत्ति है उनका, या फिर बाहरी महिलाओं के प्रति है। अगर बाहरी महिलाओं के प्रति है तो यहाँ पे एक झोटन जो महिलाएं हैं उनका वो नामकरण कर दे, वो नाम बता दे कि कौन कौन महिलाएं एक झोटन है। अन्यथा अगर उनको किसी पर्सनल महिला से प्रॉब्लम है तो खुल करके सामने आए। अन्यथा हम सभी महिलाओं को दिल को आहत हुई है, ठेस पहुंचा है और हम लोग इस चीज़ को ऊपर तक आवाज़ ले उठाएंगे। इसको हम लोग महिला आयोग को लिखेंगे, इसको हम लोग पंचायती राज विभाग को लिखेंगे, इसको हम लोग विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे, इसको हम लोग माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को लिखेंगे, तमाम लोगों को हम लोग लिखेंगे कि अगर ये बयानबाजी विशेषकर महिलाओं के प्रति, एक बार उन्होंने ऐसा ही बोला, हम महिलाओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद भी वो बाज नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इससे साफ उनकी मानसिकता झलकती है कि वो आप महिला विरोधी हैं, या तो आप विशेषकर महिलाओं को वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम महिलाएं सजग हैं, जगी हुई हैं, हम आपको कभी भी गलत मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर आपका इस तरीके का बयानबाजी है तो या तो आप बदलिए या तो आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, यही हमारी मांग है। अन्यथा हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और उनके लिए तो क्या ही बोले, हम लोग तो वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग भी छोटे पद पे ही हैं लेकिन अपने जगह पे एक पद पे हैं, तो हम लोग ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग महिला होकर के भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पुरुष के हाथ में महिलाओं की इज्जत की जिम्मेवारी होती है। आप सोच सकते हैं कि एक विधायक जो समस्त विधानसभा का जिम्मेवारी उनको पूरे जनता ने सौंपी है और वो महिलाओं के प्रति इस तरीके का घटिया मानसिकता उनका दिखना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, चिंतनीय है और सोचनीय है। और हम लोगों को सोचने पे विवश कर रहा है, बोलने पे विवश कर रहा है, कहीं ना कहीं सड़क से सदन तक हम लोगों को निकलने पर विवश कर रहा है उनका ये शब्द। और ये हम लोग खुलेआम उनसे ये मांग करते हैं कि या तो आप इसका जवाब दीजिए, या तो आपको अगर किसी पर्सनल से दिक्कत है तो आप उसका नाम अंकित करिए। अन्यथा आप अगर सभी महिलाओं को करना है तो सभी महिलाएं घोर प्रदर्शन करेगी और ये प्रदर्शन अगर जरूरत पड़ा तो आंदोलन का भी रूप लेगा। बता रहे हैं काजी तिवारी जी एकदम सठिया गेलिए जी, और देते यहाँ एकदम पगला गेली रहुआ, कोई नहीं मिली तो खाली रहुआ बस मेहरारू मिली था, एकदम खत्म हो गई।
काम साल भर के रुआ दिखाओ ना जी, क्या कर ली हम देहाते के ही, जैसे रुआ कहा नहीं कि हम देहाती भाषा रे, तो हम तो ठेठी देहाती ही। आप अपना साल भर का काम काज दिखाइए कि आप क्या साल भर काम किए, साल भर हुआ ना आपको जी? कहीं काम तो करना नहीं है, चटमनी मेहरारू के आ जाना है लेके 1.5 दर्जन मेहरारू, 2 दर्जन मेहरारू। आपके यहाँ मेहरारू नहीं रहती है? शर्म नहीं बढ़ता है बोलने में आपको? फिर कहिएगा इनकर बढ़ के आँख वहाँ से डरा गेली हम, फिर ये शब्द जरूर आप बोलिएगा। अब हम आपसे बुलवाना भी चाहते हैं, आप हम महिलाओं को कमजोर मत समझिए, और आपसे हम माने प्रार्थना तो नहीं करेंगे, आप इतना घटिया आदमी है कि प्रार्थना आपको तो आप कहने भी हमको शर्म बढ़ रहा है। आप कम से कम सोचिए, आप एक माने विधायक ना है, इस तरह की अगर आपका भाषा रहेगा तो और लोगों का क्या भाषा रहेगा? आप ये बताइए कि अगला लोग हमें किस नजर से देखेंगे? अगर हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो अगला बोलेगा ना, अरे जब तिवारी जे है तो ऐसा करे तो हमरा का कोई कोल को बार ले, हम बोलबई। अगर अगला हमको अशब्द भाषा का प्रयोग करता तो हम कौन सा उसका उत्तर देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप ही एक जनप्रतिनिधि होकर आप इस तरह गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगला के हम क्या उत्तर देंगे? शर्म नहीं बढ़ता है जरा सा भी? अभी तक आप अभी तक कई बोतल दिए खून दिए हैं? नहीं ना दिए हैं? अभी तक हॉस्पिटल में कई बार गए हैं कि कौन बीमार है, कैसे है, क्या है, देखे है महिलाओं का? कहीं से उठता है पटमनी महिला लेके आ जाते हैं कहीं। अरे आप साल भर के काम दिखाई ना, 10 तरोने इसी कर दिए, 10 साल आपको इसी बीत गया, साल भर इसी बीत गए आपको। लाज शर्म नाम की चीजें नहीं है, कम से कम अब तो काम कीजिए। और पसेरी बदिर हुआ का तो कही थली, पसेरी हमने कुइया में लटकैले हली, और कुइया में इसलिए लटकाए थे कि आप स्वस्थ रहिए और जी माने आपका उम्र और ज्यादा लंबा हो। भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा उम्र भी आपको दे, इसलिए कि आप जितना रहिएगा तभी ना देखिएगा जी, मर जाइएगा तो क्या देखिएगा? आपको मरना नहीं है, आपको जीना है। और आपकी हम धर्म पत्नी यानी कि भाभी जी सो हम प्रार्थना करते हैं, इनको सांझ के सांझ जवाइन से 5 गुज पचफोरनी होवा है, इनकर रुआ ओइच पोइच करके तब रुआ पंचायत में इनका भेजू। यही ओइच पोइच कर इतने के बीच में गड़बड़ा दी था, इनकरा ओइच पोइच करके इनको आप देखिए, ओइच पोइच करके तब इनको आप भेजिए, बाहर निकालिए। और ना निकालिएगा तो ये सठिया जा रहे हैं, कभी महिलाओं के प्रति आ जा, आप सठियाना आप छोड़िए। कभी कहते हैं कि हमारे गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आलोक चौरसिया जी, महाराज रुआ पता बा कि आलोक चौरसिया विधायक बा के रुआ खुद विधायक ही, यही रुआ गड़बड़ा दी थी कभी कभी। अब देखो दिमागी एकदम थोड़ा सा सदम मने आप धैर्य बना को रखिए कि हम एक विधायक हैं, हमको कैसे चलना है। नहीं बुझाता तो हम लोग चाहिए ना जी एडवाइस लेने के लिए, हम लोग आपको सलाह देने के लिए तैयार है। नहीं, जहां नहीं बुझा रहा है काम हम लोग आपको करने के लिए बताएंगे। बस गड़बड़ाई, अरे रुकिए ना भैया, या भैया महिला लेके आ जाइएगा, अब काम तो आपको करना नहीं है साल भर। अब का हम करूँ ठाकुरवा, तो इतना कामे कर देले बाना कि अब तो हम हार जाए, कैसे करूँ जी? ऐसे करी। अब आवती है महिला के लेके, आपका तो ही मनसा है, चटमनी लेके आ जाइएगा महिला के। हम देहाते के ही, इसी चलते देहाती भाषा बोल रहे हैं, समझे? अब पसेरी लटकैले हली तरुआ एकदम स्वस्थ रहूं, भगवान से प्रार्थना बा कि दीर्घायु रहिए, आप जी माने लंबी उम्र हो। और आप देखिए कि जो भैया 5 साल में काम को किए, वो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है गढ़वा जिला में को काम करके दिखा देगा। अरे आपको तो शर्म बरना चाहिए जी। हम गढ़वा के जनता से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए आपके कि कैसे जनप्रतिनिधि को आप चुने, जो महिलाओं को जरा सा भी सम्मान नहीं देते हैं। हम महिलाओं की आप क्या समझ लिए हैं? ज्यादा बोलेंगे तो ही फिर हुआ कहा कि आंखें से बेहोश हो गई, चलते रहुआ। धन्यवाद। तब ना आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या बात है? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, अभी हमारी सभी बहनों ने अपना अपना बयान भी दिया। ये 26 जनवरी के दिन जो माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो बयान आया था, खैर अभी तो माननीय कहने में भी हम लोग को शर्म आ रही है, क्योंकि सभी महिला जाति के लिए वो बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। और जो उनका बयान आया, वो बयान उनका शुरू से आते जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री हैं, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, तो उनका करनी देख के उनको जलन होता है, शुरू से होता है। जब वो मंत्री थे तभी और उससे पहले भी और आज भी हर चीज़ से उनको जलन होता है।
तो उनकी वो बराबरी तो कर नहीं पाते, तो सोचते हैं कि आखिर उनको गिराएं कहाँ। तो कुछ नहीं आता है तो सबसे होता है। लेकिन एक बात है कि हम लोग से डरते ज़रूर हैं, महिला जाति से डर तो उनको है, तभी कहीं से नहीं, जब नहीं पुर पाते हैं तो महिला पर आके रुक जाते हैं और गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। चूँकि जो उनका नीचतई ही कहिए, जो भी उनका सोच है काफ़ी गंदा है, और हमको नहीं लगता कि वो जिस घर से आए हैं उस घर में उनका मान सम्मान भी होता है कि नहीं। और जो इनका बयानबाजी है वो बहुत ही घटिया किस्म का बयानबाजी है। वो बोले कि उनके घर जितनी भी महिलाएं जाती हैं सभी व्यभिचारिण हैं। तो मैं आप लोग को पहले बता देना चाहती हूँ कि माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के घर सिर्फ पार्टी की महिलाएं नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल की महिलाएं जाती हैं, अपना बात रखती हैं, अपना काम करवाती हैं। और हम सब जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं वो हम लोग के बड़े भाई हैं। अगर हम लोग उनके घर में जाते हैं तो फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह आना जाना खाना पीना होता है। लेकिन ऐसा वो जो विचार है उनका, तो हमको तो नहीं लगता है किसी महिला को इज्जत करते भी होंगे। ऐसी घटना बहुत पहले भी घट चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारी सभी महिलाएं उनको दे भी चुकी हैं। और आज जिस तरह से उनका बयानबाजी आ रहा है, ये बयानबाजी वो इसलिए दे रहे हैं ना कि उनका करनी जो है ना 1.5 साल भर का, वो करनी को छुपाना चाहते हैं कि आज तक तो वो कुछ किए नहीं विधानसभा में, हमारे विधानसभा में कुछ किए नहीं। जब से जीत कर आए वो तो आज तक कुछ किए नहीं। तो सोच रहे हैं कि एक नया मुद्दा को लाएं और लोग उसी में भुलाएं और हमसे कुछ प्रश्न ही न करें कि हम क्या किए क्या नहीं किए। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस तरह का जो प्रयोग, जो भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनकी पत्नी उतरी, उनकी बेटी उतरी, उनके घर का और भी महिलाएं उतरी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन जिन घर उनकी महिलाएं गई, उनके घर की फैमिली गई, तो क्या वो सब व्यभिचारिण हैं? और व्यभिचारिण का शुद्ध हिंदी जो उच्चारण है, जो भाषा है, उसे भी लोगों को समझाएं। क्योंकि उनके जैसा हमको नहीं लगता है, गढ़वा विधानसभा में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं कि व्यभिचारिण का मतलब क्या होता है। तो सबको शुद्ध हिंदी में वो बता दें कि व्यभिचारिण क्या होती है। और व्यभिचारिण का शब्द वो अपने घर से ही शुरू करें, क्योंकि उनके घर की महिलाएं उतरी थी उनके लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए घर घर गई थी, सभी के घर गई थी। तो ये जो गंदा विचार उनके मन में है वो बहुत ही गलत है, और हम सब महिलाएं इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और एक पर नहीं है, एक महिला के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि कई दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन जो भी वहाँ महिलाएं जाती हैं उनके लिए बोला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब कि वो बेचारे का लगता है कि इज्जत तो होता नहीं है घर में भी, तो उनको नहीं पता कि महिलाओं का इज्जत होता क्या है। तो महिलाओं का इज्जत पहले करना सीखें कि महिलाओं का इज्जत क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है, इसके बाद दूसरी महिलाओं के बारे में सोचने का वो काम करें।